तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं, और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए, तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं, और सब गड़बड़ किया है, और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। हर साल हम लोगों ने हर बार संख्या बढ़ाई गई, उसके बाद फिर 1 लाख, फिर उससे आगे बढ़ते 2 लाख, और अब जो इस बार की बात है, इस बार हम लोगों के द्वारा किया गया है बिहार के लिए 3,18,000 करोड़ रुपए। आप बोलिए ना, वो लोग कौन काम करते थे? आप समझ लीजिए, ये 48 जो हम बता रहे हैं, ये उनकी सरकार नहीं थी उसी समय, तो हम 24 की, उसके पहले उन लोगों का क्या था 24। तो इसीलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, तो इसलिए हमको बताया कि तुरंत हम 34 लाख किए। अब बाद में हर बार बढ़ते बढ़ते हर साल में तो बढ़ते हुए फिर 1, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2, अब उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब 3, और इस बार 3 लाख ये 16,000 रुपया का किया गया है। अब समझ लीजिए कि हाल ही में हम लोगों के द्वारा राज्य के सभी, अभी हाल में ही जो हम गए थे, तो उसी में 38 जिलों में प्रगति यात्रा की थी, और फिर हम देख रहे थे कि कहीं कोई कमी है। यहां पर भी आए ही थे, सब जगह पूरे बिहार में घूमे, वहां देखा कि जो कोई कमी है उन सब चीजों का हम लोगों ने पता किया, और पूरे बिहार में हर जिले को मिलकर के कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं को पा करके उसकी हम लोगों ने स्वीकृति की, और उसके लिए काम भी राज्य सरकार ने करना शुरू कर दिया। और उसमें जो हम लोगों ने किया, तो उसके बारे में पैसा लगा कि 50,000 करोड़ रुपए इन सब चीजों में। तो हम लोग तो सारा काम कर ही रहे हैं, लेकिन आज खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचे हैं, और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में कितना काम हुआ है बिहार के लिए। आप जानते हैं कि इस बार जो सरकार, इस बार फिर तो जुलाई 24 में बजट में बिहार के विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क योजना, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण एवं के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इनके द्वारा की गई। और उसके बाद फिर जो इसी साल फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई। इसके अलावा एक बार और जो भी हाल में हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 में देश के कई जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या तय किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला है। अब सोचिए, 2 तो किए, इधर अभी और कर दिए, तो कितना खुशी होगी। जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए, कितना ज्यादा खुशी होने वाली है, ये जान लीजिए। ये सब यही करवाए हैं, और इसकी शुरुआत जो हो गई है 4 मई 2025 को। हम तो एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पटना में आकर के यही इसकी शुरुआत करेंगे। हम इनका नमन करते हैं, तो आज ही बता देंगे। तो हम लोगों ने तो तुरंत जब इसके बारे में मालूम हुआ, तो इनको हम चिट्ठी भी लिखे हैं और अनुरोध किया है कि आप ही आकर के इसकी शुरुआत कर दीजिए। तब कितना बड़ा काम इन्होंने करवा दिया, बिहार के लिए 2 के अलावे तीसरा भी करा दिया। तो इतनी खुशी की बात है। तो इसीलिए इसके लिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के में पधारे
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और इन्हें धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए, इनके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल भी हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण एवं अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत खुशी की बात है कि आज आए हैं और यहां बहुत बड़ी बात होने वाली है। और उसी तरह से बिहार के लिए जो हमने बता दिया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर दिया और अभी एक बार और जो बिहार के लिए अन्य राज्यों में हुआ था यहां के लिए कर दिया, तो बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए राज्य सरकार जो करती है तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए, तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको, इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे और खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ। और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।